नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची भूतिया कहानी को सुनकर किसी हॉस्टल में अकेले जाने से पहले आप 10 बार सोचेंगे। यह घटना विपिन यादव की है, जो मुंबई में अपनी पढ़ाई पूरी करने आए थे। मुंबई में वह एक हॉस्टल में रुके थे जो कि भूतिया था। उस वक्त उनके साथ कुछ घटनाएं हुई थी, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। विपिन जी कहते हैं, मेरा परिवार बड़ोदरा से था और मुझे बड़ोदरा पसंद नहीं था। मैं मुंबई में रहना चाहता था, इसलिए 12वीं कक्षा के बाद मैं घर वालों से अनुमति लेकर अपने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई आ गया। वहाँ पर मैं 2 दिनों तक एक होटल में रहा और तीसरे दिन मुंबई पश्चिम में एक अच्छे से बॉयज़ हॉस्टल में अपना एडमिशन कराया। वह हॉस्टल 2 मंजिला की इमारत थी और हर मंजिल पर 20 कमरे थे। इससे मुझे दूसरी मंजिल पर 28 नंबर का कमरा मिला था। उस वक्त होटल में नए साल के एडमिशन की बस शुरुआत ही हुई थी और मैं वहाँ दूसरी मंजिल पर रहने वाला पहला और अकेला विद्यार्थी था। बाकी पूरा हॉस्टल खाली था। मेरे अलावा वहाँ 3 और लोग थे जो कैंटीन और रजिस्ट्रेशन संभाल रहे थे। उस दिन एडमिशन लेकर मैं सुबह 10 बजे के आसपास मेरा सामान होटल से वहाँ शिफ्ट कर दिया। मैं 3 दिन की भाग दौड़ से थका हुआ था, इसलिए सामान रखने के तुरंत बाद सो गया। कुछ समय बाद मेरी नींद दरवाजे की आवाज़ से टूटी। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। उस वक्त दोपहर के 12:30 बज रहे थे। मैं नींद में ही जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर हाफ चड्डी और सफ़ेद कुर्ता पहने एक जवान लड़का खड़ा था। उसने कहा, दोपहर का खाना तैयार है, कैंटीन में आकर खा लीजिए। मुझे भूख तो लगी ही थी और मैंने कहा ठीक है, आता हूँ। उसके तुरंत बाद मैं कैंटीन जा पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने कहा, आज कैंटीन में खाना नहीं बना है, दोपहर का खाना बाहर से मंगवाकर आपके कमरे में भिजवा दिया जाएगा। यह सुनकर मैं उन लोगों पर चिढ़ गया और गुस्से से बोला, अगर कमरे में ही भोजन पहुँचाना था तो वह लड़का भिजवा कर मेरी नींद क्यों ख़राब किया। वे बोले, हमने किसी को नहीं भेजा। फिर मैंने कहा, वो हाफ चड्ढी और सफ़ेद कुर्ते में कौन था, तुम्हारा भूत? फिर उन्होंने कहा, आपको शायद वहम हुआ है या फिर किसी ने आपके साथ मजाक किया है। फिर पहले ही दिन बवाल ना हो इसलिए मैं कमरे में चला गया और मेरे दिमाग में वो लड़का छप चुका था। मैंने सोचा कि अगली बार वो देखेगा, बिना कंटाप बजाए उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वापस बेड पर लौटते ही मेरी आँख लग गई और लगभग 15 मिनट बाद मेरी नींद में ही मेरे कान पर एक ज़ोरदार कंटाप बजाया किसी ने। मैं हड़बड़ा कर उठा और अपना कान और गाल सहलाने लगा। सच में उस वक्त मुझे बहुत कसकर लगी थी। मैं आसपास बेड के नीचे, अलमारी में सभी जगह देख लिया, मगर कमरे में कोई नहीं था। खिड़की अंदर से बंद थी, दरवाजे में भी कुंडी लगी थी। फिर सोचा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना ही देखा होगा। जब 1:15 बजे कैंटीन वाला मेरे लिए खाना लेकर आया तब वह थाली देते हुए मुझे बोला, साहब आपका गाल इतना लाल क्यों है? मैंने उससे थाली लेकर मेज़ पर रख दिया और भागते हुए बाथरूम में गया। देखा तो सच में मेरा गाल सूजा हुआ था, जैसे कि अभी अभी किसी ने मुझे थप्पड़ मारे हो। उस वक्त मुझे थोड़ा डर भी लगा था, पर मैंने खुद को तसल्ली दी और सोचा कि वह सिर्फ एक सपना था और गाल पे किसी कीड़े ने काट लिया होगा। बाथरूम से फ्रेश होकर लौटने में मुझे कुल 15 मिनट लगे थे। कमरे में फैली खाने की खुशबू से ही लग रहा था कि आज मटन बना है। मैंने खाने के लिए उस थाली से दूसरी थाली हटाई और देखा तो किसी ने रोटियों को बीच से खाई थी और मटन की पीस की जगह सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ थीं। पूरा मांस किसी ने खा लिया था। उस वक्त मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि पूरे कैंटीन के स्टाफ मेरे कमरे में इकट्ठा हो गए। मैंने कैंटीन के मैनेजर को थाली में हड्डियाँ और रोटियाँ दिखाई तो वह भी फटी नज़रों से देखता ही रह गया। मेरा गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर था। फिर मेरे गुस्से को ठंडा करने के लिए उन्होंने खाने की एक और थाली मंगवा दी और मुझसे माफ़ी मांगकर अपना सिर खुजाते खुजाते वहाँ से चले गए। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं बाज़ार चला गया। शाम को वापस लौटने के बाद मैंने कैंटीन में जाकर पूछा कि रात का खाना कमरे में भिजवाओगे या फिर मुझे खुद ही नीचे आना होगा। मैनेजर ने कहा, कैंटीन शुरू हो गई है और खाना भी तैयार है, आप हाथ मुँह धोकर 8 बजे आ जाइए। मैंने भी ठीक समय पर कैंटीन पहुँच गया और स्टाफ के साथ ही खाना खाया। उन्होंने मुझे बताया कि वह सब भी हॉस्टल में बिल्कुल नए हैं। हॉस्टल के मालिक और वार्डन आज रात को आने वाले हैं। खाना ख़त्म करके मैं अपने कमरे में चला गया और सोने से पहले मैंने दरवाज़ा, खिड़कियाँ सब कुछ ठीक से बंद कर लिया और तुरंत ही सो गया। उसके कुछ ही समय बाद किसी ने फिर से मेरे कंटाप बजा दिए, लेकिन इस बार ज़्यादा गुस्से से मारा था। मेरा कान और गाल सुन्न हो गए थे। जब मैंने उठकर देखा तो इस बार वह अंदर से कमरा खाली नहीं था। खिड़की की कांच से आ रही पीली रोशनी में काफ़ी साफ दिख रहा था। वही सफ़ेद कुर्ता वाला लड़का मेरी तरफ पीट करके खड़ा था। वह एक भूत था, यह समझने में मुझे देर नहीं लगी। डर से मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे लगा कि आज मेरी आखिरी रात है।
मैं बस उसकी ही तरफ देख रहा था। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी अंगारे जैसी लाल लाल चमकती आंखें देखकर मैं उसी वक्त बिस्तर गीला कर दिया। वह भूत सिर्फ एक लाइन बोला, मेरे कमरे से निकल जाओ। इतना कहकर वह भागते हुए बंद दरवाजे से निकल गया। उसके वहाँ से जाते ही मैं भागते हुए बिना आवाज़ किए सीधा कैंटीन में गया। वहाँ पुराने वार्डन और हॉस्टल के मालिक बैठे थे। उन्होंने मेरी हालत देखते हुए कुर्सी पर बिठाकर मुझे पानी पिलाया। हॉस्टल के मालिक ने बोला, मुझे पता है तुम क्या करने आए हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इसलिए तुम पहले वो सुनो जो मैं बताने वाला हूँ। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर वो बताने लगे, यहाँ का पुराना स्टाफ कल आने वाला था और अभी मौजूदा स्टाफ नया है, इसीलिए उन्होंने गलती से तुम्हें 28 नंबर का कमरा दे दिया जो हमेशा बंद रखा जाता था, क्योंकि आज से 8 साल पहले उस कमरे में चिदंबर नाम का एक लड़का था। किसी अनजान कारणवश उसने कमरे में ही आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही। उसके मरने के बाद कमरा नंबर 28 में 2-3 बार भूत प्रेत की घटनाएं हुई। फिर हमने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर जब मैं और वार्डन साहब सिर्फ 2 दिनों के लिए बाहर गए थे तो नए स्टाफ को यहाँ के कानून कायदे नहीं पता थे, इसीलिए उन्होंने गलती से तुम्हें उस भूतिया कमरे की चाबी सौंप दी। फिर उन्होंने बताया कि वो आज तक किसी और कमरे में रहने वाले लोगों को तंग नहीं किया। फिर मालिक ने मुझे समझाया, तुम्हें यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सामान अभी दूसरे कमरे में रखवा देता हूँ, वह प्रेत आत्मा तुम्हें वापस कभी तंग नहीं करेगी। फिर ऐसा ही हुआ और मैं 3 सालों तक उस हॉस्टल में रहा।